नमस्कार वीएलई साथियों। मेरा नाम अश्विनी शुक्ला है। मैं सीएससी की तरफ से बैंकिंग सर्विसेज देखता हूँ। आज के आपकी मुलाकात के क्रम में मैं बैंकिंग टीम की तरफ से आईडीबीआई बैंक के विषय को लेकर के आपके बीच में प्रस्तुत हूँ। तो आज के विषय में हम लोग अभी आईडीबीआई बैंक बीसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो मित्रों, जैसा कि आपको अवगत है कि आईडीबीआई बैंक बीसी में बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनकी कमीशंस बहुत अच्छी हैं। तो बीएलईज बहुत सारे हमारे बीच में हैं जो अच्छा अर्निंग भी कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे बीएलईज हैं जिनकी मंथली इनकम जो है वो मोर देन 20,000 पहुंच चुकी है। तो अभी के सेशन में हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो यही करने वाले हैं कि बीसी अभी क्या है, जो लोग बने हैं उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इत्यादि विषयों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं शुरू करूंगा इस बात से कि आईडीबीआई बैंक का बीसी कैसे बने। तो सीएससी चैनल में अंदर सीएससी इकोसिस्टम के अंदर किसी भी बैंक की बीसी बनने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप एक बीएलई के रूप में अपना कम से कम 6 माह का समय व्यतीत कर सकते हैं। मतलब आप कम से कम 6 महीने पुराना बीएलई आप हो। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपका डिजिटल सेवा पोर्टल और डीजीपी पे जो ट्रांजेक्शन है वो मंथली 100+ होना चाहिए। ये हमारा जो सीएससी इकोसिस्टम का है डायरेक्शन की, उसे पता चल सके कि आप एक्चुअल में फुटफॉल आपके पास क्या है। तो 100+ ट्रांजेक्शन आपका होना चाहिए और 6 महीना पुराना बीएलई आपका हो जाना चाहिए, बीसीएससी आईडी हो जानी चाहिए। देन आप बैंक बीसी के लिए प्रयास कर सकते हैं। तो प्रयास के क्रम में आपको अपना रजिस्ट्रेशन बैंक मित्रा पोर्टल पे करना होता है। आप अपना आवेदन कर लेते हैं, आपकी जिला टीम उसको वेरीफाई करती है, देन वो स्टेट के पास डेटा आ जाता है। अब इसमें बैंक समय समय पे हमें मैंडेट जारी करता है कि अभी इतने बीसी बनाने हैं। तो पीछे हम लोगों ने बहुत सारे बीसी बनाए। बीच में तकरीबन 2 महीना पहले बैंक ने फिर हमसे मांगा था डेटा। वो डेटा गया हुआ है, उनके ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में है। हाल फिलहाल अभी कोई भी न्यू आईडीबीआई बैंक की बीसी के लिए डेटा हम लोगों ने नहीं उठाया हुआ है। तो हमारे बहुत सारे बीएलई भाई अक्रॉस द यूपी मुझे कॉल भी करते हैं। इसके अलावा अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स को भी कॉल करते होंगे कि हमें आईडीबीआई बैंक की बीसी बननी है। तो ये उनके लिए जानकारी थी कि अभी नया बीसी हम लोग नहीं बना रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि हम बीसी उन्हीं को बनाएंगे जिन्होंने 6 महीना अपना एज ए बीएलई पूरा कर लिया हो। और दूसरा ये है कि अपना ट्रांजेक्शन उनका डिजिटल सेवा पोर्टल और डीजीपी के ऊपर 100 से ऊपर हो हर महीने। तो आप सभी अपना ट्रांजेक्शन बढ़ाएं। और ये सिर्फ आईडीबीआई बैंक के लिए नहीं है, सीएससी को सिस्टम में किसी भी बैंक की बीसी बनने के लिए यह अनिवार्य है कि आपका ट्रांजेक्शन 100+ हो। डिजिटल सेवा पोर्टल और डीजीपी मिला करके लास्ट 6 मंथ का ट्रैक हम लोग देखते हैं। तो ये था कि आईडीबीआई बैंक का बीसी कैसे बने, इसके ऊपर था। सर्विसेज के बारे में चर्चा करते हैं। तो सर्विसेज दोस्तों, आपको मालूम है कि आईडीबीआई बैंक में अभी एईपीएस ट्रांजेक्शन अवेलेबल है। कुछ एक बैंक्स में डिपॉजिट अवेलेबल है, मिनी स्टेटमेंट अवेलेबल है, अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन अवेलेबल है, माइक्रो इंश्योरेंस, पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई, एपीवाई, ये सारे प्रोडक्ट अवेलेबल। तो जिसपे आप काम कर सकते हैं और जो लोग कार्य कर रहे हैं वो कार्य कर रहे हैं। आईडीबीआई बैंक के ऊपर आईडीबीआई बैंक में एईपीएस का सर्वाधिक कमीशन, आपको जो भी ट्रांजेक्शन आप करते हैं जिस भी अमाउंट का, उस अमाउंट का 0.50% मिलता है। इसमें अगर आप देखें कि 10,000 रुपये का 0.50% आप निकालते हैं तो वो बन जाता है आपका 50 रुपये। लेकिन उसमें मैक्सिमम कैपिंग है 25 रुपये की, और 25 रुपये ही देंगे आपको। इसमें 80-20 का होता है। तो 80% आपका होता है किसी भी अर्निंग का। जैसे मान लो अगर किसी अमाउंट पे 10 रुपये आपका कमीशन बनता है, तो उस 10 रुपये में से 8 रुपया आपका होता है और 2 रुपया सीएससी का होता है। उस 8 रुपये में से टीडीएस काट करके आपको पेमेंट होता है। वो बहुत हैंडसम कमीशन है। और हमारे बहुत सारे बीएलईज हैं जिनकी अर्निंग मोर देन 20,000 है एज ए आईडीबीआई बैंक बीसी। तो मेरा संदेश उन सभी लोगों से है जो अभी आईडीबीआई बैंक के बीसी रूप में कार्यरत हैं, कार्य कर रहे हैं, वो अपना ट्रांजेक्शन बढ़ाएं
ताकि आपकी इनकम बढ़ सके। दूसरा मित्रों, ये शेयर करना था आपको कि अभी जो सीएससी में चाह रही हैं, जो हम लोग चाह रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि हर बीएलई की, हर बीसी की इनकम एज ए बैंक बीसी 10,000 रुपए से कम महीने की ना हो। तो ऐसे लोग जिनकी कमीशन 10,000 रुपए से नीचे की है, उनको बहुत ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत है, क्योंकि देखो सर्विसेज यही हैं। बहुत सारे लोग हैं जो 20,000 रुपए से ऊपर कमा रहे हैं। अभी तो मैं आपको 10,000 रुपए के लेवल पे लाने की बात कर रहा हूँ। तो कहीं न कहीं आपको अपने ट्रांजेक्शन्स बढ़ाने पड़ेंगे। और साथियों, आपको ये भी बताना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कार्य नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ तकरीबन 80 लोगों की आईडी हम लोगों ने बंद करी थी। और आप खुद समझो कि अगर कोई व्यक्ति बीसी बना हुआ है और काम नहीं कर रहा है, तो फिर वो बीसी क्यों बना हुआ है और बीसी उसको क्यों बनाए रखना चाहिए। तो ये ऐसे आईडीबीआई बैंक के बीसी जो वर्तमान में बीसी हैं, उन लोगों से मेरा निवेदन भी है और उनको मेरी चेतावनी भी है कि कृपया अपना आप ट्रांजेक्शन बढ़ाएं, ताकि आपकी अर्निंग बढ़ सके। अदरवाइज जैसे पीछे 80 लोगों के कोड बंद हुए हैं, तो आपके भी कोड बंद हो सकते हैं और फिर दूसरे को मौका दिया जाएगा। एक बार ये बीसी बंद हो जाती है तो पूरी ये सीएससी इकोसिस्टम के अंदर आप किसी भी बैंक के बीसी बन नहीं पाएंगे और फिर आप परेशान होते हैं और हमारे पास, आपके जिला प्रबंधक के पास आप परेशान होते हैं जाकर के। प्लीज, जिनको अवसर मिला है वो काम करें और अच्छे से अच्छा पैसा कमाएं। तो ये तो था एक ओवरलुक कि क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल हैं और आपको क्या ये करना था। अब आता हूँ, थोड़ा मैं और गंभीर विषय में घुसता हूँ। जो अभी हम लोग खाता खोल रहे थे, वीडियो केवाईसी से खाता खोल रहे थे, आप ही लोगों के द्वारा फीडबैक दिया गया और ऐसा देखने में आया, ऐसा संज्ञान में आया कि जो वीडियो केवाईसी के थ्रू खाते खुले हुए हैं, उन खातों में आधार मैपिंग का इशू आ रहा है। तो आधार मैपिंग का इशू बैंक ने ठीक करने का प्रयास किया। तो आपको याद होगा पिछले तकरीबन 10-15 दिन पहले एक साथ सबके पासवर्ड के इशू आ गए थे, कुछ प्रॉब्लम उसमें आई थी। तो उसमें दिक्कत मित्रों यही हुई थी कि वो कुछ टेक्निकली उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से कुछ गड़बड़ी आ गई थी। तो बैंक उस पर काम कर रहा है। अभी फिलहाल आप सभी को मैं सजेस्ट ये करूंगा कि ऐसे लोगों का वीडियो केवाईसी के थ्रू खाता खोलिए जिनका हाल फिलहाल एईपीएस ट्रांजेक्शन के कोई प्रॉब्लम ना हो। मतलब ऐसे लोग जो एईपीएस ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा करने के इच्छुक ना हो, उनका वीडियो केवाईसी थ्रू खाता खोलिए। अदरवाइज आप उनका मैनुअल अकाउंट अपने बैंक से संपर्क करके खुलवा दीजिए। बहुत जल्द ही इस पे समाधान बैंक की तरफ से मिल जाएगा। और मित्रों, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि बैंक अब ये ट्रांजेक्शन से ऊपर उठ करके लोन की सर्विसेज में आप सभी को लाना चाह रहा है। लोन की लीड आप डाल सकें, लोन की रिकवरी आप कर सकें, इन सब पे बैंक अभी प्रयास कर रहा है, जिसके लिए वो अपना टेस्टिंग वो कर रहे हैं। तो अभी जो डिस्कशन में आया है, वो अभी कुछ 40-50 सीएसपीज की, आईडीबीआई बैंक के बीसीज की ट्रेनिंग हम लोग करवाएंगे। तो मैं आई थिंक लखनऊ में हो सकता है या किसी अन्य जगह पे हो सकता है, जहाँ पे उनको एज ए पायलट ट्रेन करा जाएगा और देन वो सारे बीसीज को मौका मिलेगा। तो इस पे भी फिर वही बात आती है कि जो अच्छे परफॉर्मर होंगे, जो अच्छा काम कर रहे होंगे, जिनकी अच्छी कमीशन आ रही होगी, उन्हीं को हम ट्रेनिंग के लिए भी कहीं न कहीं बुलाएंगे। तो आप समझो कि आपका जो काम है वो एक दूसरे से रिलेट है। अगर आपका एपीएस पे ट्रांजेक्शन अच्छा कर रहे हैं, आप खाते आप अच्छे खोल रहे हैं, तो भविष्य में जो सर्विसेज हैं, जिस पे भी मैंने एक सर्विस लोन की चर्चा करी, बाकी बैंक की दूसरी सर्विसेज भी हैं, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं उन दिल्ली भाइयों को प्राथमिकता मिलेगी जो काम अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप सारे लोग अच्छे से कार्य करिए। जो लोग भी नहीं कर रहे हैं वो अपना काम ठीक करें। इसके अतिरिक्त मित्रों, जब हम लोग फाइनेंशियल डील करते हैं किसी से, तो कुछ डूज डोंट्स होते हैं जो हमें करने चाहिए। नहीं करने की दशा में आपको परेशानी हो सकती है आने वाले समय में। तो इसलिए वो अभी हम आपसे चर्चा करेंगे कि क्या डूज डोंट्स आपको यहाँ पे पालन करने हैं। तो सर्वप्रथम तो सभी ट्रांजेक्शन रजिस्टर बनाएं।
जितना भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं दिन भर में, उनका आप ट्रांजेक्शन रजिस्टर बनाइए। उस ट्रांजेक्शन रजिस्टर में पार्टी का नाम क्या है, जितनी इंफॉर्मेशन कैप्चर कर सके उतनी इंफॉर्मेशन आप वहां पे कैप्चर करिए। देन कस्टमर का सिग्नेचर जरूर से जरूर रजिस्टर पे दर्ज कराइए। कोई भी ट्रांजेक्शन छूटनी नहीं चाहिए जिसके ऊपर आपके कस्टमर से आपने सिग्नेचर न कराए। ये आपके अपने हित में होता है। मान लीजिए कि कल को कोई 2-6 महीने बाद, 8 महीने बाद कोई विवाद हो गया, कोई कस्टमर आ गया, उसने क्लेम करी कि हमको इन्होंने पैसा नहीं दिया, तो आपके पास क्या प्रूफ है कि आपने पैसा कस्टमर को दिया हुआ है? तो वो प्रूफ होता है कि वो साइन सिग्नेचर प्रूफ होता है जो आपके रजिस्टर पे आपने करवाया हुआ है कि भाई आपने ये हमारे वहां से ट्रांजेक्शन करा हुआ था और ये इसका प्रूफ है कि आप पैसे ले गए हैं और यहाँ पे हमारे वहां रजिस्टर पे साइन कर गए हैं। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि ट्रांजेक्शन रजिस्टर जरूर से जरूर बनाएं और उसको बहुत अच्छा बना के रखते हैं। बहुत सारे सेंटर्स पे विजिट करते समय हम देखते हैं लोगों ने बनाए हुए हैं और बहुत सारे लोगों ने नहीं भी बनाए हुए हैं। तो प्लीज जो लोग नहीं बनाए वो रजिस्टर जरूर से जरूर बनाएं। दूसरा ये है कि एक विजिट रजिस्टर होता है आपके वहाँ। जब भी कोई बैंक के ऑफिशियल विजिट करते हैं या आपके जिला प्रबंधक विजिट करते हैं या सीएससी की तरफ से किसी अन्य अधिकारी की विजिट होती है, तो उनके कमेंट्स अपने रजिस्टर पे आप दर्ज कराएं। क्या उनकी ऑब्जर्वेशन थी आपके केंद्र के बारे में, आपके वहाँ क्या अच्छा था, क्या और अच्छा करने की जरूरत है, तो वो रिमार्क्स अपने वहाँ से आप वहाँ पे दर्ज कराएं। इससे आपका सेंटर और अच्छा बनाने में आपको मदद मिलेगी और अच्छे से आप काम कर पाएंगे। और अगर कहीं कोई कमी रह गई है तो वो भी आपको पता चल पाएगी कि इस अधिकारी ने ये कमी यहाँ हमारे वहाँ पे बताई हुई है जिसको मुझे ठीक करना है, तो उसका भी लाभ आपको मिलेगा। इसके अलावा जो अगला अधिकारी विजिट करेगा वो ये देख पाएगा कि पिछले अधिकारी ने क्या रिमार्क दिए थे, क्या उनका ऑब्जर्वेशन था, उसमें आपने क्या सुधार कर लिया या क्या नहीं कर लिया। तो उसका भी एक बेहतर फीडबैक आपके लिए बनेगा। तो आप विजिट रजिस्टर जरूर बना के रखें। पिछले पार्टी में भी मैंने बताया था कि जब आप अकाउंट ओपन करते हैं तो अकाउंट ओपनिंग का भी आप रिकॉर्ड बना करके रखें। तो ये 2-3 रजिस्टर्स हैं जो हर बीसी को बना के रखना चाहिए। वो इवन चाहे वो आईडीबीआई बैंक का हो या किसी भी बैंक का हो, सबको बना के रखना चाहिए। मित्रों, एक आप लोगों ने सुना होगा कि अभी यूआईडीआई के जो डायरेक्शंस थे उसके क्रम में कुछ आरडीज के इशू आए हैं। तो उन्होंने पहले L0 डिवाइसेस चलती थी उनको बंद करा हुआ है। अब वो L1 डिवाइसेस के ऊपर आया हुआ है कि L1 डिवाइसेस अब चलेंगी। तो जिनके पास भी पुरानी मार्को है उन सभी से मेरा निवेदन है कि अपने डिवाइसेस को अपडेट करें, नई L1 डिवाइसेस आप परचेज कर लें ताकि आपकी जो जर्नी है, आपकी बीसी की जो जर्नी है वो हैसल फ्री ढंग से चल सके, असुविधा आपको कोई ना हो। तो ये सारा कुछ था मोटा मोटा। अभी आपके अगर कोई प्रश्न हो तो आप चैट बॉक्स में लिखिएगा, हमारी तरफ से उसके उत्तर देने का हम लोग प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से जिनके भी प्रश्न होंगे उनको जवाब ये इस सत्र के बाद भी वो जा सकते हैं, वो आपको चले जाएंगे। तो मेरे ख्याल से अभी आईडीबीआई बैंक के बारे में जो जानकारी दी गई उस जानकारी का आप लोग लाभ लेंगे और उससे आप लोग अधिक से अधिक अपना कमीशन बढ़ाएंगे जो काम कर रहे हैं, और जो भविष्य में काम करना चाह रहे हैं वो लोग अपनी जो योग्यता है सीएससी की तरफ से निर्धारित, ये मिनिमम आपका 100+ ट्रांजेक्शन हर महीने का हो और 6 महीने पुराने आप बीएलई के रूप में कार्य करते हुए आपको हो गया हो, उस योग्यता को अपने आप पूरा करेंगे। तो अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज आज के लिए अभी इतना ही। फिर अगली मीटिंग में आपके